कसौटी के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। आज हम कानपुर के कलेक्टरगंज इलाके में प्राचीन हनुमान मंदिर में हैं, जो 1914 से स्थापित है। कहा जाता है कि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी आते थे, अपनी बैठकी लगाते थे, जोशी और सारी चीज़ों पर चर्चा हुआ करती थी। देश की व्यवस्थाओं के बारे में भी चिंतन और मनन हुआ करता था। चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी कानपुर के डीएवी कॉलेज में रहकर पढ़े हैं, यहाँ हॉस्टल में रहते थे और कानपुर के कई जगह उनकी यादगारें मौजूद हैं। आज हम इस मंदिर में इसलिए यहाँ से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं कि खरीद कसौटी आज से ज्योतिष चैनल भी चालू कर रहा है, जो सप्ताह में एक बार आएगा और उसमें आपका जो भविष्य फल है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे आप अपने आने वाले कल के बारे में विचार कर सकते हैं कि कैसे हम अपने दिन को बिताएं। अगर आपका समय थोड़ा सा खराब है तो आप उसे कैसे टालें, ये एक मदद करता है। इसलिए आज से हमारे ज्योतिषाचार्य जो हैं तपन सेन गुप्ता जी, वो आपको ज्योतिष के बारे में बताया करेंगे। साथियों नमस्कार। आज से हम साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपको हम बताएंगे अगले सप्ताह का पूरा हाल, यानी 7 जून से 12 जून तक का सभी राशियों के संभावित फलों का हाल, और साथ में ही चर्चा करेंगे कुंडली में बनने वाले धन योगों के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों का हाल। मेष राशि वालों के धन के आगमन की सूचना सुनाई दे रही है, किंतु सूर्य की स्थिति कहती है कि अथक प्रयास करना आपको पड़ेगा। भाई बहनों की स्थिति कुछ गड़बड़ दिखती है, उनको सलाह दीजिए कि वे लोग कोई रिस्क ना लें। जीवन साथी के लिए इस सप्ताह में आपकी जेब से बहुत खर्चा होने वाला है। महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का। ज्यादा तनाव ब्लड प्रेशर की शिकायत देगा। छात्रों के लिए शिक्षा की स्थिति अच्छी दिखती है। जरूरत है कि ध्यान लगा के वे और थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में मन लगाएं। लवर्स के लिए यह हफ्ता कुछ झंझट झगड़ों का दिखता है। अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो आपके जीवन साथी आपसे नाराज हो सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर व्यर्थ की व्हाट्सएप और एफबी में चैटिंग से आप दूर रहें। उनको स्पेस दीजिए, उनको सोचने का मौका दीजिए ताकि वो आपके लिए भी अच्छा सोच सके। मेष राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ उत्तम फल देगा। कार्य स्थान में जो लोग दिक्कत में हैं, वो लोग 7 जरूरतमंद लोगों को बेसन का लड्डू खिलाएं। इसके अलावा यह सप्ताह शुभ होगा। इस सप्ताह में किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए पहले थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लें। उसके बाद ओम हंग हनुमते नमः का जाप आपको निश्चित शांति देगा। अब आइए वृष राशि का हाल। वृष राशि वालों के दिमाग में प्रेम का भूत सवार है। प्रेम तक तो ठीक है, लेकिन दूसरों की मान मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना होगा। धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से आपको बचना होगा। किसी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह मार्केट रिसर्च कर लीजिए, ऐसा न हो कि निवेश का पैसा डूब जाए। माताओं और बहनों से कहूंगा कि घर में अनावश्यक तनाव बन रहा है। आप सपने जरूर देखिए, मन में आशाएं जरूर पालिए, किंतु उनकी पूर्ति के लिए अनावश्यक प्रेशर डालना अनुचित है। ईश्वर पर विश्वास रखें, सब काम अच्छा होगा। छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। वह अनुकूल समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मन लगा के पढ़ें। आपको समझना होगा कि जीवन में किस चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। आप समझ लीजिए, चकाचौंध की दुनिया रियल नहीं होती है। माता पिता का सम्मान करें। सफलता के लिए किसी गरीब को चावल, दूध या कोई सफेद वस्तु का दान करें। ज्यादा तकलीफ होने पे ओम द्रा द्री द्रो सा शुक्राय नमः का जाप उत्तम फल देगा। अब मिथुन राशि वालों का हाल सुनते हैं। मिथुन राशि को काम में रुकावट महसूस हो रही है। शासन का सहयोग ज्यादा नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपने कुछ अपने बॉस से रिक्वेस्ट की हो और वो उससे इनकार कर रहे हो। धैर्य के साथ आप आगे बढ़िए। ऐसी स्थिति में आप
बहुत हल्का सा हल्दी का तिलक लगाएं और एप्लीकेशन फॉर्म में भी या एप्लीकेशन लेटर जो भी आपने दिया है उसमें आप थोड़ा सा हल्दी का टीका उसमें भी लगा लें। माँ लक्ष्मी जरूर आपकी सहायता करेंगी। छोटे भाइयों से सौहार्द बनाए रखें, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का ध्यान रखें। इन सब चीजों में कुछ खर्चा दिख रहा है, यानी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाए, रिपेयरिंग के लिए आपकी जेब से पैसा खर्च हो जाए। माता पिता से बहस आपके लिए नुकसानदायक होगा। इस सप्ताह अपने दादाजी या नाना जी से हर कार्य में सलाह लीजिए, आप लाभ में ही रहेंगे। जीवन साथी नाराज होकर मायके जाने के फिराक में है, उसको प्यार से समझाकर मना लीजिए। माताओं बहनों से भी निवेदन है कि वह अपने जीवन साथी की मना स्थिति को भांप कर ही बात करें। छात्रों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इधर इनकी मेहनत में बहुत कमी दिखाई दे रही है। उनका मन नहीं लग रहा है, मन उचाट है, किसी न किसी बात से वो थोड़ा सा दुखी हैं। तो छात्रों से निवेदन है कि आप जो है घर की परेशानियां अपने ऊपर न लेकर आप केवल जो है लिखाई पढ़ाई पे मन लगाएं। लवर्स के लिए सुखद घड़ी है, लवर्स के लिए सुखद घड़ी है मिलने का। नजदीकियों के लिए कुछ ऐसा ना करें जो आपको मुसीबत में डाल दे। इस सप्ताह का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सा बुद्धाय नमः। इस मंत्र के पढ़ने से आप देखेंगे आपके सारे काम आसानी से हल हो रहे हैं और आपके मन से जो दुविधाएं हैं, जो चिंताएं हैं, वो दूर होती जा रही है। आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कुंडली में बनने वाले धन योगों की। ईश्वर ने सभी की कुंडली में धन योग दिए हैं, जरूरत है उनको पहचानने की और उसी दिशा में आगे बढ़ने की। अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव यानी धन भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह स्वयं आपके दूसरे भाव में विराजमान हो तो आपके पास अथाह धन होगा। केंद्र व त्रिकोण के स्वामी धन भाव में बैठे हो तो खूब पैसा आता है। द्वितीय भाव के स्वामी यानी धनेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तब भी जातक के पास भरपूर धन योग बनता है। आइए अब जानते हैं अगली राशियों का हाल। अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का हाल। आपका मन बहुत व्याकुल है। नौकरी में स्थिति को लेकर नाहक लोगों से आप बहसबाजी कर रहे हैं। अपनी एनर्जी लेवल को चेक करिए, थकान आप पर हावी हो रही है, आप स्लो होते जा रहे हैं। अनावश्यक क्रोध से आपको हानि होगी। जरूरत है सभी रिश्तों को इंपॉर्टेंस देने की। जितना आप सोच रहे हैं उतनी खराब स्थिति नहीं है धन की। हाँ, ये जरूर है कि मेहनत के हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा है। सेहत भी आपकी कमजोर हो रही है। ऐसे में हनुमान बाहुक का पाठ आपके लिए उत्तम रहेगा। माताएं बहनें मन में शांति रखें, उनके सपने पूरे होने के उत्तम योग हैं। जरूरत है नपा तुला बोलने की। अरे छात्रों को ये क्या हुआ, कौन सी दुविधा उनको खाई जा रही है। अगर घर वालों से शेयर नहीं करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। व्यर्थ के ऑनलाइन गेम से दूर रहें और सोशल नेटवर्क के रिश्तों को लेकर ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। लवर्स जो हैं प्रेम की प्राप्ति के लिए व्याकुल हैं। सपने पूरे होते दिख रहे हैं। देखिएगा कुछ ऐसा ना आपके मुंह से निकल जाए जो आपका खेल खराब कर दे। यानी कि जो भी आप अपने साथी से बोले बहुत सोच समझ के बोले, नपा तुला बोले। इस सप्ताह का मंत्र है ओम कंग केतुवे नमः। इससे आपकी जो कुंडली में केतु जहां बैठे हैं वहां पे अच्छे फल देंगे और आप देखेंगे आपके काम जो है सरलता पूर्वक होते चले जा रहे हैं। अब आइए देखते हैं सिंह राशि वालों का हाल। सिंह राशि वालों की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। जरूरत है अहंकार व आलस को छोड़कर आगे बढ़ने की। माता जी की बातों को ध्यान से सुने, नाहक बहसबाजी से आपको कुछ नहीं मिलना। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इन दिनों आपको, लेकिन ध्यान रहे अपने ही रिश्तेदार दूर जाते दिख रहे हैं आपसे। ध्यान दीजिए, बाहर की टेंशन से घर का माहौल खराब कर रहे हैं आप। माताओं बहनों को समझना होगा रिश्तों की अहमियत को। केवल मायके के रिश्ते सब कुछ नहीं होते, ससुराल से जुड़े सभी रिश्ते महत्वपूर्ण हैं।
छात्रों के लिए ये सप्ताह अच्छा है। ध्यान रहे, बड़े सपने को साकार करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए और यह देखा जा रहा है कि आपकी ज्यादातर एनर्जी जो है व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चीजों में व्यय हो रही है। मेहनत को नया रंग देने का समय आ चुका है, यानी अब आपको जो है नए सिरे से विचार करना है, नए सिरे से मेहनत करनी है ताकि आपकी शिक्षा और अच्छी हो जाए, आप अपने क्लास में शीर्ष स्थान पर रहें। लवर्स के लिए चिंता का विषय है। एक तो सिंह राशि वालों को जल्दी कोई लवर मिलती नहीं और अगर मिलती भी है तो उनसे बहसबाजी में जो है वो अपना रिश्ता चौपट कर लेते हैं। बेहतर होगा कि अपने साथी को थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी बताई हुई बातों को, आपकी बोली हुई बातों को, आपके पूछे गए सवालों का तुरंत आपको जवाब मिले। ऐसा नहीं होता है कहीं भी। सामने वाले को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा उसको स्पेस दीजिए ताकि वो आपकी बातों को समझे और आपको समय अनुसार जवाब दे सके। इस सप्ताह का मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र के पाठ करने से आपके जीवन में चली आ रही सभी कष्टें समाप्त होंगे। अब सुनते हैं कन्या राशि वालों का हाल। कन्या राशि वालों की धन की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है। जरूरत है मन में संतोष पैदा करने की। आप बातचीत में माहिर हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि बातों से दुनिया नहीं चलती। ऐसा तो नहीं है कि आप व्यर्थ की चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आपकी योग्यता बैठे बैठे धूल खा रही है। जरूरत है पहले जैसी ऊर्जा को वापस लाने की। तो आप जो है एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। माताओं बहनों को चाहिए घर में आध्यात्म के द्वारा नई ऊर्जा लाने की, पैसों को संभाल कर खर्च करने की। स्वास्थ्य की स्थिति कुछ नरम दिखाई देती है। बेकार की बहसबाजी से दूर रहें, नहीं तो ब्लड प्रेशर से आपकी तबीयत गड़बड़ा सकती है। छात्र सही दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा धीमा जरूर है लेकिन मजबूत है। अपनी बातों पर कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है। यहां मैं छात्रों से एक बात कहूंगा कि अपनी बात पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिद्दी होना गलत है। यानी कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में हो, थोड़ा अपने सहयोगी साथियों से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप रहिए। लवर्स बंधुओं के लिए अलर्ट है। अहंकार के बोझ के तले आप दबते जा रहे हैं। किसी भी रिश्तों के प्रति डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपको विश्वास की परिभाषा समझनी होगी। इस सप्ताह का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र को जाप करने से आप देखेंगे कि आप में एक अच्छी समझ आती जा रही है। आप चीजों को जो है अच्छी तरह परखने लगे हैं। आगे की राशियों का हाल जानने के लिए आइए कुंडली में धन योग पर हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो आइए फिर से हम कुंडली में बनने वाले धन योगों पर चर्चा करते हैं। जब बृहस्पति मजबूत होकर केंद्र में बैठ जाएं, लेकिन केंद्र के स्वामी ना हो, तब जातक जो है बहुत धनवान होता है। केंद्र के स्वामी बनने से बृहस्पति पे दोष लग जाता है और बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। यदि किसी कुंडली में बुध पर शुभ बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, तब भी जातक के पास में सभी प्रकार के वैभव होते हैं। मल्टीपल इनकम के रास्ते खुल जाते हैं। यदि मजबूत बृहस्पति लाभ भाव में हो, तब भी जातक बहुत धनवान होता है। आइए अब जानते हैं आगे की राशियों का हाल। अब जानते हैं तुला राशि वालों का हाल। भाई, आपको समझना होगा आपकी ऊर्जा की कीमत। व्यर्थ के रिश्तों को महत्व ना दें। जरूरत है पूरी ताकत से कार्य क्षेत्र में कूदने की। समय आ गया है और अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। कार्य क्षेत्र में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। भाई से विवाद बढ़ेगा, माता जी का सहयोग लीजिए, वही आपकी नैया पार लगाएंगी। जरूरत है उनकी बात को समझने की। जो आपका है वो आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार के जादू टोने तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। आप गणेश जी की आराधना करिए, सब ठीक होगा। माताएं बहनों की घर की स्थिति अच्छी लग रही है। अगर बड़े भाई से कोई विवाद हो तो धैर्य से काम लीजिएगा। छात्रों की स्थिति अच्छी लग रही है, किंतु उनका दिमाग कुछ डाइवर्टेड लग रहा है। आपको समझ लेना चाहिए कि व्यर्थ की बातें पढ़ाई को डिस्टर्ब करती हैं। लवर्स की स्थिति नाजुक है। रिलेशनशिप की मजबूती के लिए मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए आपको।
एक दूसरे के सामने हीरो हीरोइन बनने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे आपको एक दूसरे से चर्चा करनी होगी और अपने मन में चल रहे असली विचारों को शेयर करना होगा। इस सप्ताह का मंत्र है आपका ओम द्रा द्री द्रो श शुक्राय नमः। शुक्र के इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में चल रही कठिनाइयां, खास तौर से मानसिक और जो है रिलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो जरूर दूर होंगी। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। धन की स्थिति ठीक ठाक दिख रही है। लग तो रहा है कि आप अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको व्यापार में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं वो आपके निजी कारणों से आ रही हैं। जरूरत है अपनी वाणी पर संयम रखने की। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। माताओं बहनों को चाहिए कि घर के हालात पर गहराई से समीक्षा करें। लॉकडाउन के समय बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। इस बात को सिर्फ कहने से ही नहीं काम चलेगा, मानना भी पड़ेगा। जीवन साथी पर नाहक कोई जोर मत डालिए। छात्रों की स्थिति अच्छी दिखाई देती है, वह सही दिशा में जा रहे हैं। बस जरूरत है अपनी एकाग्रता को बनाए रखने की। लवर्स के लिए ये माहौल कुछ अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सलाह दूंगा कि व्यर्थ की बातों को आप ज्यादा ना खींचे। किसी प्रकार का कटाक्ष या टॉन्ट संबंध विच्छेद कर सकता है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम भौम भौमाय नमः। इस मंत्र के जाप से मंगल देव जो हैं खुश होते हैं और आपके मन में चली आ रही दुविधाएं, जो चिंताएं, वो दूर होंगे। अब आइए धनु राशि वालों का हाल जानते हैं। धनु राशि वालों की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा समय लगेगा धन आने में। आपके धन भाव में शनि स्वयं विराजमान है। अक्टूबर 2020 के बाद आपको अच्छे परिणाम दिखने लगेंगे। माताएं बहनों को धन्यवाद कि उन्होंने घर के हालात को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। आगे भी ऐसा ही दिखता है। आपके मन में कुछ काम करने का विचार आ रहा है तो आप मन से प्रयास कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। लवर्स की स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण दिखाई देती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। इस सप्ताह का शुभ मंत्र है ओम गुं गुरुवे नमः। इस मंत्र से आपको धन की प्राप्ति में जो देरी हो रही है उसमें सफलता मिलेगी। धन के मार्ग अपने आप खुल जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिल गया। और आप साथ ही देखेंगे जो आपकी शनि की 7.5 चल रही है उसके दुष्फलों से भी आपको निजात मिल रही है। आइए फिर से कुंडली में बनने वाले धन योगों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी उच्च का होकर केंद्र में स्थित हो तो भी ऐसी स्थिति में जातक के पास में बहुत धन होता है। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य जो द्वितीय भाव का स्वामी है वही दशम भाव में उच्च का हो जाता है। और अगर दशम भाव में ही बैठ जाए तो आप समझ लीजिए जातक के पास बहुत धन संपत्ति होती है। धनेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी व लाभेश यानी एकादश भाव का स्वामी उच्च राशियों में हो तो भी जातक के पास में बहुत धन होता है। उदाहरण के लिए आपसे बताएं, वृष लग्न की कुंडली में धनेश बुध पंचम स्थान में उच्च का होकर बैठ जाए और लाभेश यानी बृहस्पति तृतीय भाव में बैठ जाए जहां वो उच्च का होता है, तो ऐसी स्थिति में भी जातक के पास में जीवन के सभी सुख सुविधाएं होती हैं, बहुत धन होता है। मकर व कुंभ लग्न की कुंडलियों में शनि व शुक्र की शुभ युति हो या एक दूसरे पर वो दृष्टि डालते हो, ऐसी स्थिति में जातक के पास में अथाह धन संपत्ति होती है। जीवन में सभी प्रकार के जो है वो सुख देखते हैं। आइए अब देख लेते हैं शेष राशियों का हाल। बात करते हैं मकर राशि वालों की। धन की स्थिति बहुत ही सहायक है। अच्छे प्रयास का फल आपको मिल रहा है, लेकिन सावधानी से चलें। 7.5 का प्रभाव कहीं आपको बीमार न कर दे। अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान रखें। आपके प्रयास और भी सफल होंगे जब आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। माताएं बहनें थोड़ी धीमी गति से प्रयास कर रही हैं। लॉकडाउन के नुकसान की भरपाई अकेले इंसान पर नहीं डालना चाहिए।
अपनी एनर्जी लेवल को ठीक करिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने सहयोग की तरफ देखिए। छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। उनका दिमाग दिख रहा है साफ साफ कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप स्वार्थी तो नहीं हो रहे हैं। मित्र के सहयोग का सम्मान कीजिए। लवर्स की चांदी है, प्रेम पताका बड़ी जोर से लहरा रहा है। आपसी सहयोग कायम है, अच्छी दिशा में दोनों जा रहे हैं। इस सप्ताह का मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर आप 108 बार पाठ करते हैं तो आपको सही गलत का एहसास बहुत अच्छा होगा। आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी, आपका भाग्य मजबूत होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक दिख रही है भाई। पैसा रुक ही नहीं रहा है। एक खर्चा पूरा नहीं होता है कि दूसरा आ जाता है। आप जानते होंगे कि आपकी शनि की 7.5 का पहला चरण लग चुका है। जनवरी 2020 से इसी कारण आपके दिमाग जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। योग व ध्यान की मदद लीजिए, अपने साथियों की सलाह लीजिए हर काम में। माता बहनों के लिए वक्त बड़ा चैलेंजिंग है। घर और ऑफिस दोनों को देखना है। इन दिनों दिमाग जल्दी थक रहा है आपका। बेहतर होगा कि बृहस्पतिवार का व्रत रखें और थोड़ा सा पूजन नित्य जरूर किया करें। छात्रों के लिए समय ठीक है, लेकिन आप अपनी बातों व प्लानिंग से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। इन दिनों मौखिक स्टडी से ज्यादा अच्छा होगा कि आप अगर रिटन वर्क पे ज्यादा ध्यान दें। लवर्स की लाइफ कुछ ठीक है, लेकिन आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जीवन साथी का आप पर से विश्वास उठ जाए। इस सप्ताह का मंत्र है ओम रंग राहवे नमः। इस मंत्र के जाप से जो मन में जो भटकाव की स्थिति है, जो बातों को आप गोलमोल कर रहे हैं, आप कुछ हैं और दिखते कुछ हैं, आप होते कुछ हैं, इन सब स्थितियों से आप निजात पाएंगे। अब आइए मीन राशि वालों की बात करते हैं। धन के प्रति सजग रहना होगा। अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो उसे बचाना सीखिए, क्योंकि खर्च का सीन बराबर जो है आपकी कुंडली में तैयार है। अगर स्थिति हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है तो हनुमान जी के मंत्र का सहारा लीजिए। ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप आपको सही राह दिखाएगा। माताएं बहनों की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। जरूरत है जीवन साथी से अच्छे रिश्तों की। आपको इन दिनों मुंह के छाले, पेट की समस्या व हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। डॉक्टरी सलाह लेने में देरी जो है मत कीजिए। आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। छात्रों की लिखाई पढ़ाई ठीक चल रही है, बस थोड़ा सा चंचल मन पर काबू पाना होगा। आपको समझना होगा कि पबजी के अलावा आपके घर में पिताजी और माताजी भी हैं। उनको नजरअंदाज ना करें। इन सबके व्यर्थ के गेमों में बहुत ज्यादा समय देने से आपको कुछ नहीं मिलना, आपका नुकसान ही होना है। लवर्स बहुत मस्ती में हैं, बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बस एक चीज जो ठीक नहीं दिख रही है वो है कि दोनों का एक दूसरे पर वो विश्वास जो है उतना जमता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी एक दूसरे पे शक करते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये शक वाली स्थिति को जो है थोड़ा सा दूर करिए। इससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और इजी हो जाएगी। अगर आपका मन बहुत ज्यादा भटक रहा है तो इस सप्ताह का मंत्र है। फिर मिलेंगे आज ही के दिन एक नए ज्योतिष के साथ, नई ज्योतिषी विद्या के साथ कि ग्रह की चाल आपके लिए क्या कहती है, किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें, कौन से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है जो आपकी राशि के अनुकूल है या प्रतिकूल है, इससे आप अपने जीवन में कैसे सुधार लाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार। जय हनुमान। जय हनुमान।